सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35 नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए आदि शक्ति माँ गायत्री के प्रेम को, उनके स्नेह को, उनकी करुणा को, उस दिव्य भाव को अपने हृदय में धारण करें और माँ से प्रार्थना करें कि हमारा हृदय भी ऋषि हृदय हो जाए, संत हृदय हो जाए, गायत्री का प्रकाश हम सभी के जीवन में प्रकाशित हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना खूबसूरत स्वाध्याय चल रहा है। गायत्री महामंत्र, गायत्री माता के बारे में गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है आने वाले भारत का। और लास्ट अध्याय में गुरुदेव ने बताया कि भगवान केवल 3 कामों के लिए जन्म लेते हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्ट प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। और अब वो प्रज्ञावतार जिसने जन्म ले लिया है वो कार्य कैसे कर रहा है, इसी क्रम में गुरुदेव आगे बता रहे हैं। अगले वाले दिनों में हमको बहुत शानदार दिखाई पड़ता है। आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं हम ये नहीं कह सकते। इस बार गायत्री माता सभी को देवता बनाना चाहती है, वे सभी को महान बनाना चाहती हैं। अगले 20 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस समय आप लोगों को कुछ विशेष काम करने हैं। आप सब लोग मोह की बेड़ियों को काट डालिए। अरे ये हथकड़ियां आपके हाथों में लगी हैं, उन्हें काटिए। ढेरों की ढेरों अकल हर समय आदमी के पास है। आपने अभी तक इसे बेकार में खर्च किया और बर्बाद किया। अब आप समझदार आदमी बन जाएं तथा इसका उपयोग अब सही ढंग से करना सीखें। आप कम से गुजारा करना सीखिए, औसत भारतीय स्तर का जीवन जीना सीखिए ताकि राष्ट्र एवं समाज के लिए भी कुछ खर्च कर सकें। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करें। आपका बच्चा लोहार बढ़ई हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अगर आप बड़े आदमी जैसे वकील, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर ना बनाकर उन्हें संस्कारवान बनाए तो बेहतर होगा। ये बड़े आदमी आपके लिए, अपने लिए, समाज के लिए समस्या बन जाएंगे तथा तबाही लाएंगे। आप उन्हें संस्कारवान बनाएं और आप अपने विचारों में अगर परिवर्तन कर सकें तो बहुत मजा आ जाएगा। आज माँ गायत्री का जन्मदिन है। अगर वह आपके जीवन में आ गई तो वास्तव में आपको धन्य कर देगी। एक बहुत ही गहरा और बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। किस में व्यर्थ कर रहे हैं? लोभ और मोह में, आसक्ति के बंधनों में। मोस्ट ऑफ द टाइम हर आत्मा प्रेम ढूंढ रही है। इस दुनिया में अगर कोई दुखी है, कोई भी आपको आसपास दुखी दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लो कि दुख का कारण प्रेम की कमी। उस आत्मा को प्रेम नहीं मिला। लेकिन हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है, कोई प्रेम देना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी के प्रेम में शरीर भाव के बंधन जुड़े हैं। डिजायर, एक्सपेक्टेशंस, अधिकार भाव, ये सब पे फोकस है। देने के भाव पर, कर्तव्य पर किसी का फोकस नहीं है। हर कोई हर किसी को बांधना चाहता है और उस बांधने को ही प्रेम कह रहा है। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि नए विश्व का निर्माण जो उसका आधार होगा वो प्रेम और आत्मीयता होगी। तो कौन सा प्रेम? बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं, आत्म स्तर का प्रेम, जहाँ मैं और मेरा नहीं है, जहाँ समष्टि मन है, जहाँ हम और हमारा है, सबके हित, जहाँ सबके मंगल का भाव है, जहाँ देने का भाव है। क्योंकि गायत्री माता का एक ही उद्देश्य है, अब हर किसी के भीतर के देवत्व का जागरण, हर हृदय में देवत्व, हर मनुष्य देवता बन जाए। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि अभी समझदार बन जाओ और लोभ मोह में अपना समय मत व्यर्थ करो। आधा समय तो हमारा लड़ाई झगड़ों में निकल जाता है, बुराई भलाई में निकल जाता है। किसी से दिल दुख गया तो घंटों घंटों रोने में निकल जाते हैं। कोई हमारा रिश्तेदार हमारी बात नहीं मान रहा, हमारे माता पिता, पति, भाई बहन, बंधु, दीन सखा, कोई भी कुछ नहीं मान रहा तो उसमें हमारा समय निकल जाता है। क्यों? ये नहीं करना है। आप प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, बदले में बिना कुछ चाहे करिए। प्रेम के पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। अकारण प्रेम कर दिए। और कौन सा प्रेम कर दिए? करिए वो प्रेम जो हमें हमारे परमात्मा से मिला है। अगर आपको आपके परमात्मा से प्रेम मिला है तो उसी प्रेम को तो बांटने की यात्रा गायत्री यात्रा है। उसी प्रेम को बांटने की यात्रा गायत्री की साधना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि आधे टाइम हम अपने बच्चों में उलझे रहते हैं और बच्चों के लिए उलझते हैं तो भय में उलझते हैं। अरे पता नहीं क्या करेगा, अरे हमारा बच्चा काबिल बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे हमारे बच्चे का करियर कैसा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम भय की वाइब्रेशन, चिंता की वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं। हम ये सब ना करें ना। हम अपने बच्चे को अगर श्रेष्ठ बनाएंगे, उसको अच्छे संस्कार देंगे, उसको अच्छी बातें सिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है हर आत्मा को क्या सीखनी चाहिए? हर आत्मा को थैंक यू, सॉरी और ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, सॉरी और फॉरगिवनेस। थैंक यू मतलब ग्रैटिट्यूड हो गया, फॉरगिवनेस, ये तीनों भाव हम सबके अंदर मैनिफेस्ट होने चाहिए स्ट्रांगली।
कोई भी डिफिकल्ट परिस्थिति आए तो हम सबसे पहले बोले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ, आप आई हैं तो आप मुझे कुछ सिखाने आई हैं। फिर अपने अपने आप को बोले हम करेजियस हैं, हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति आई है तो कोई ना कोई चेहरा तो होगा उसमें इन्वॉल्व, तो उस चेहरे को प्रेम दीजिए, उस भावना बहुत दिल की गहराइयों से प्रेम दीजिए। फिर उसको सॉरी डालिए कि कोई ना कोई कार्मिक होगा, इसीलिए तो परिस्थिति आई है, तो उसको बोलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर क्षमा कर दीजिए। अगर ये सारे काम पूरे अंतरात्मा और दिल से कर दिए तो आप समझ लो वो परिस्थिति 11 दिन में टिक नहीं पाएगी। लेकिन तीनों शरीर दिल के से भावनाओं के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ कर देख लीजिए। फिर जब ये होगा तो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, क्योंकि जो बच्चे ना बोलकर नहीं सीखते, देखकर सीखते हैं, पेरेंटल फोल्डर में, सोशल फोल्डर में। तो जब बच्चे देखेंगे कि माता पिता का क्या रोल प्ले है, उनका भावनाएं कैसी है, उनकी भावनाओं का स्तर कैसा है, तो वो वाइब्रेशन बच्चों तक पहुंचेगी और बच्चे अपने आप संस्कारवान बन जाएंगे। और जो बच्चा संस्कारवान होगा उसका आत्मविश्वास जागृत होगा, उसका आत्मनिर्माण हो जाएगा। और जिसका आत्मविश्वास जागृत होगा, जिसका आत्मनिर्माण हो गया, उसका फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ अच्छा होगा, तो वो कैसे संसारिक क्षेत्र में पिछड़ा रह सकता है, ये विचार करके तो देखिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि भय मत रखिए, बस बच्चों को संस्कारवान बनाइए। आगे अभी तो आपको धन, शक्ति, सामर्थ्य, अकल सब बेकार कामों में खर्च हो रही है, लेकिन जिस दिन गायत्री माता आपके जीवन में आएंगी तो सारे के सारे जीवन का क्रम उलट फेर हो जाएगा। हमारा गुरु जिस दिन हमारे पास आया, आज से 55 वर्ष पूर्व, तो उसने हमारे लोभ मोह की बेड़ियों को काट डाला। वह परम दिन था, परम सौभाग्य का दिन था। उस दिन मेरे गुरु के रूप में भगवान आए थे और उस दिन हम अपनी सारी चीजें अपने गुरु को, भगवान को सौंपते चले गए। हम अपनी अकल को, पैसे को, सब कुछ को भगवान को सौंपते चले गए और मालदार होते हुए चले गए। एक दिन एक व्यक्ति कह रहा था कि बच्चा जिस दिन जन्म ले उसके नाम 1000 जमा कर दीजिए, तो वह 31 साल बाद 1,32,000 हो जाता है। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसने बतलाया कि हर 5 साल के बाद जमा राशि डबल होती चली जाती है। पता नहीं यह कहाँ तक सत्य है, परंतु हमने भगवान के बैंक से तो न जाने कितनी चीजें प्राप्त कर ली, और तथा आज हम उन सबों से ज्यादा मालदार हैं। हमारे गुरु ने भगवान के बैंक से इतना दिया कि कोई भी बैंक या ऑफिस इतना नहीं दे सकता, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और आज दादा गुरुदेव के जीवन में आए, एक जन्म शताब्दी में गुरुदेव ने वो सारी बातें लिख दी जो दादा गुरुदेव ने हमें बताई, और गुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं कि उनके गुरु ने हमें क्या दिया, लेकिन केवल बता नहीं रहे, हमको अनुभव भी करा रहे हैं। जिसके जीवन में भी गुरु शक्ति है, उसने गुरु शक्ति के प्रेम को और स्नेह को निश्चित रूप से अनुभव किया होगा। नहीं तो दिल से अपने गुरु को पुकार लगाइए, आपका गुरु भागा हुआ ना आ जाए तो बात है, और फिर क्या प्राप्त होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आगे लिख रहे हैं, अतः आज हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि आप सब भी लोभ मोह की अपेक्षा, बेटे पोतों को देने की अपेक्षा समाज को, राष्ट्र को खिलाना सीखें, तो आपको भी मालदार होने की गुंजाइश हो जाएगी। आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं खाने की अपेक्षा खिलाना सीखें। आप कहते हैं कि हम खाने से पहलवान नहीं हो सकते। आप अगर अकेले खाएंगे तो आप सबों के पेट में दर्द हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी। आप विटामिन ए खाएंगे, अंडा खाएंगे तो ही पहलवान नहीं हो जाएंगे। घास या पत्ते खाने से भी आदमी ताकतवर हो सकता है, और इसमें कोई शक नहीं है। गाय घास ही खाती है लेकिन देती दूध है, भैंस घास ही खाती है लेकिन देती दूध है। तो ये जो कहना है ना कि घास पत्ते वाला खाना बेकार है, ये बिल्कुल मिथ्या है। सात्विक आहार में जो शक्ति है, चार्ज ऊर्जित आहार में, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ बने हुए आहार में जो शक्ति है वो कहीं भी नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमारा देने का भाव जाग जाए तो सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, जब हम हिमालय चले जाते हैं उस समय हम वहाँ पर केवल घास पत्ते ही खाते हैं, परंतु क्या आप हमको कम ताकतवर मानते हैं? वहाँ कंद मूल भी नहीं मिलते, हम पत्ते को उबाल कर खा लेते हैं, और आज हमारी सेहत 17 वर्ष के लड़के की तरह है। हम कितना काम करते हैं आप जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते। हम आज 70 वर्ष के हो गए, परंतु 17 वर्ष के लगते हैं। आप वही खाएं जो ब्राह्मण, सदाचारी, अपरिग्रही खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत कैसी है। अब यहाँ पे गुरुदेव ने आहार के बारे में भी विशेष अनुरोध किया है, क्यों किया है विशेष अनुरोध आहार के बारे में? जरा विचार करके देखिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना नन्हू सा होता है, और उसका पालन पोषण आहार से है। एक बच्चे को आप खाना नहीं दो तो वो बढ़ेगा क्या, फलेगा फूलेगा क्या आगे? नहीं, आहार से ही तो शरीर बढ़ रहा है, आहार से ही तो चिंतन मनन हो रहा है, सब कुछ बन रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर एज तक तो होता है कि खूब खाओ, बच्चों को कहा जाता है खूब खाओ, खूब खेलो, खूब कूदो। एक टाइम के बाद आहार निश्चित हो जाना चाहिए। जब हाइट बढ़ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर हम आहार खाएंगे, अनुचित खाएंगे, तो हम बढ़ेंगे नहीं, हम फैल जाएंगे।
तो फैलने की यात्रा नहीं, बढ़ गए जितना बढ़ना था। उसके बाद एक निश्चित आहार, फिक्स आहार हमारा होना चाहिए और शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, संसारिक होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, श्रेष्ठ भावनाओं से चार्ज होना चाहिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जब कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि सेहत पे कितना अंतर आया, मन स्थिति पे कितना अंतर आया, क्योंकि प्राण ऊर्जा क्षय नहीं होगी। जब ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, गरिष्ठ खाना खाते हैं, तो जो प्राण शक्ति है जो सविता से लगातार मिल रही है वो खाना पचाने में क्षय हो जाती है। फिर वो प्राण शक्ति, जब खाना सरल होगा तो प्राण शक्ति का जो है यूटिलाइजेशन होगा श्रेष्ठ कार्यों में। हमारी ऊर्जा जो नीचे के चक्रों में रहती है वो स्थिर, और जो हमें इंद्रियों में लिफ्ट बनाती है वो एनर्जी अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा प्राणायाम और ऐड कर दें तो और अपलिफ्ट हो जाएगी। आप केवल 5 मिनट लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, प्राणाकर्षण कर दीजिए 5 मिनट, तो वो अपलिफ्ट हो जाएगी, हृदय चक्र पर स्थित होने लगेगी। तो करुणा संवेदनाओं का जागरण होगा, श्रेष्ठ भावनाओं का जागरण होगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं और आगे संकल्प लेते हैं कि हम एक शुद्ध आहार खाएंगे, हम नियमित रूप से 5 मिनट प्राणायाम करेंगे और गायत्री माँ के सही स्वरूप को समझेंगे, अपने अंतःकरण में उतारेंगे। सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।